जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताजा तरीन और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल। यह ओपिनियन पोल एकदम से निष्पक्ष है और यह ओपिनियन पोल आपको यह बात भली भांति समझा देगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में किसकी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में 2027 में कौन विपक्ष में बैठेगा और तीसरे नंबर की पार्टी कौन हो सकती है। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आजमगढ़ मंडल की। आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की 21 सीटें लगती हैं और इन 21 के 21 सीटों में या यूं कहें कि आजमगढ़ मंडल में समाजवादी पार्टी की पकड़ शुरू से ही बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। 21 में से 19 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के गढ़ में घुस के 2 सीटें लाने में कामयाब हो सकती है, जबकि बसपा के खाते में आजमगढ़ मंडल से 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं आगरा मंडल की। आगरा मंडल में विधानसभा की 23 सीटें लगती हैं और इन 23 सीटों में मुकाबला सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की पीडीए और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के बीच में होता हुआ नजर आने वाला है। 23 में से 15 सीटें पीडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं सिर्फ 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि बसपा के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है आगरा मंडल से। सहारनपुर मंडल में विधानसभा की 16 सीटें लगती हैं और इन 16 सीटों में सीधे लड़ाई सिंबल पे होने वाली है। एक तरफ साइकिल का सिंबल तो दूसरी तरफ कमल का सिंबल होगा। 16 में से 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं 6 सीटें सहारनपुर मंडल से भाजपा के खाते में जा सकती है। बसपा का फिलहाल यहां से खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है, तो सहारनपुर के 16 में से 10 सीटें लाकर समाजवादी पार्टी इस मंडल की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बात करें वाराणसी मंडल की। विधानसभा के 28 सीटों वाला यह मंडल है, बड़ा मंडल है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी काफी मेहनत कर रही है और उसका नतीजा कुछ यूं हो सकता है कि 28 में से 18 सीटें पीडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जाए, वहीं 9 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि 1 सीट बीएसपी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बस्ती की बात कर लें दोस्तों, विधानसभा की 13 सीटें हैं और इन 13 सीटों में समाजवादी पार्टी काफी मजबूती के साथ 9 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी बस्ती मंडल से 4 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि 0 सीटें बसपा के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है बस्ती मंडल से। अब बात करें बरेली मंडल की। 25 विधानसभा की सीटें लगती हैं बरेली मंडल में और पीडीए के साथ में कांग्रेस भी है। जी हाँ, तो 25 सीटों में से 18 सीटें पीडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं बरेली मंडल से मात्र 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट सकती है, जबकि 1 सीट बसपा के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है बरेली मंडल से। इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं अलीगढ़ मंडल की। अलीगढ़ मंडल में जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होने वाली है और कुछ सीटों पर लड़ाई काफी कांटे की हो सकती है। पीडीए बनाम एनडीए है अलीगढ़ में इस बार, तो 17 सीटों में से 9 सीटें पीडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं 7 सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि बसपा के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। देवी पाटन मंडल की बात कर ले, यहाँ पे विधानसभा की 20 सीटें लगती हैं और इन 20 सीटों में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही मजबूती के साथ में एक दूसरे से टक्कर लेते हुए नजर आ सकते हैं 2027 में। नतीजा कुछ ऐसा हो सकता है कि देवी पाटन मंडल की 20 सीटों में से 15 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ जाए, वहीं भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर सिमटती हुई नजर आए, जबकि बसपा का देवी पाटन मंडल से खाता खुलना मुश्किल माना जाता है। प्रयागराज में विधानसभा की 28 सीटें लगती हैं और इन 28 सीटों में
भारतीय जनता पार्टी की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है, पर पकड़ इतनी भी ज्यादा मजबूत नहीं है कि 28 सीटों में बड़ा नंबर हासिल कर लें। 28 सीटों में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं प्रयागराज मंडल से ही समाजवादी पार्टी के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि बसपा के खाते में 1 सीट जा सकती है प्रयागराज मंडल से। अब बात करते हैं मुरादाबाद मंडल की। मुरादाबाद मंडल में विधानसभा की 27 सीटें हैं और इन 27 सीटों में से 16 सीटें पीडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं एनडीए के खाते में 10 सीटें, जबकि बसपा के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है मुरादाबाद मंडल से। मिर्जापुर मंडल में विधानसभा की 12 सीटें हैं और इन 12 सीटों में सीधे सीधे लड़ाई सपा बनाम भाजपा होते हुए नजर आ सकता है। नतीजा कुछ ऐसा हो सकता है कि 12 में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाए, वहीं 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि बसपा का यहां से खाता खुलना मुश्किल माना जाता है। मेरठ मंडल में विधानसभा की 28 सीटें हैं और इन 28 सीटों में 19 सीटें पीडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 8 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि 1 सीट बसपा के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मंडल और राजधानी की मंडल लखनऊ मंडल की। लखनऊ मंडल में विधानसभा की 46 सीटें लगती हैं और लखनऊ मंडल के कुछ जिले ऐसे हैं जिन्हें इस बार समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। अगर आप लखनऊ मंडल के जिलों में से हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा उन जिलों का नाम जो समाजवादी पार्टी पूरी तरह क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ जाए। फिलहाल इस ओपिनियन पोल की माने तो 46 सीटों में से 34 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी, जबकि बसपा 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। लखनऊ मंडल के 46 सीटों में से सबसे अधिक सीटें यहां से समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें दोस्तों कानपुर मंडल की 27 सीटों की, तो इन 27 सीटों में समाजवादी पार्टी के खाते में 19 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 8 सीटें यहां से एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि 0 सीटें बीएसपी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आप कानपुर मंडल से अगर होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या 27 सीटों में से सिर्फ 19 सीटें ही पीडीए के खाते में जाएंगी या ये अंक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है 2027 के इलेक्शन में? आप अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनते हुए नजर आ सकती है। बात कर लें झांसी मंडल की 9 सीटों की, तो इन 9 सीटों में लड़ाई काफी कांटे की होगी, पर फतेह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। झांसी मंडल से 9 में से 6 सीटें यहां पे पीडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 3 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि 0 सीटें बीएसपी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गोरखपुर मंडल की बात कर लेते हैं दोस्तों। गोरखपुर मंडल या गोरखपुर जिला मुख्यमंत्री का गृह जनपद और गृह मंडल है। फिलहाल यहाँ पे बात करें तो 28 विधानसभा की सीटें हैं और इन 28 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलते हुए नजर आ सकती है। 28 में से 15 सीटें यहाँ से एनडीए के खाते में जा सकती है, 1 सीट बीएसपी के खाते में, वहीं 12 सीटें पीडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अयोध्या मंडल की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इस समय देश में चर्चा सबसे ज्यादा अगर किसी जगह की है तो अयोध्या की है, चाहे वो चंदा चोरी की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव की बात हो। फिलहाल अयोध्या मंडल में विधानसभा की 25 सीटें लगती हैं और इन 25 सीटों में लोकसभा की तरह समाजवादी पार्टी यहाँ पे इस बार मेहनत करती हुई नजर आ रही है और नतीजा कुछ ऐसा हो सकता है कि 18 सीटों पर कामयाबी मिल जाए
वहीं भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है, जबकि बसपा का यहां से खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। तो अयोध्या मंडल में जो लड़ाई है वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होते हुए नजर आ सकती है। अब बात करें चित्रकूट मंडल की, विधानसभा की 10 सीटों वाला यह मंडल है और इस मंडल में समाजवादी पार्टी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि 0 सीटें बसपा के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने ताजा तरीन और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल देखा उत्तर प्रदेश के 2027 इलेक्शन का। 403 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल कह रहा है कि इस बार बसपा 10 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है, यानी कि मायावती अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी 2027 में। वहीं जो मुख्य लड़ाई है पीडीए बनाम एनडीए होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल में पीडीए यानी कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अदर छोटी बड़ी पार्टियों को मिला के जो गठबंधन बना है, चाहे उसे इंडिया गठबंधन के या फिलहाल नया नाम पीडीए के नाम से जाना जाता है, उसको 265 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं एनडीए के खाते में 128 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। जोरों शोरों से समाजवादी पार्टी के लोग तैयारी कर रहे हैं। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।